Hello students, welcome to all in RK English classes. My dear all students of class 10th, आज के इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम NCERT पैटर्न पर जो आधारित न्यू बुक है फर्स्ट फ्लाइट से बच्चों आज के इस वीडियो में हम जो पहला पार्ट हाई स्कूल के लिए प्रिस्क्राइब्ड है बोर्ड द्वारा ए लेटर टू गॉड से हम महत्वपूर्ण जो पैसेज हैं इम्पोर्टेंट पैसेज फॉर कंप्रहेंशन पर आधारित जो बोर्ड में पैसेज आते हैं उसी पैसेज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और उनके उत्तर को समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, this lesson is very important, a letter to God, and the author is G.L. Funes. So dear student, before proceeding I would like to tell all of you, if you like my videos please like and share my videos and subscribe RK English classes to get more videos. So dear student, let us स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आइए बच्चों बिना देर किए हुए जो इस पाठ पर आधारित कंप्रहेंशन टाइप के पैसेज हैं आइए उसमें हम फर्स्ट पैसेज को देखें। तो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट पैसेज है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली से। बच्चों ये बड़ा पैसेज है तो पूरा पैसेज छापने में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग इसको हिंट में समझिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली डॉट करके कम फॉर डिनर। अंतिम बच्चों जो पैसेज का अंतिम शब्द है कम फॉर डिनर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द हाउस सिट्यूटेड, अर्थात बच्चों लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था। उत्तर बनेगा डियर स्टूडेंट, द हाउस वाज सिट्यूटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता था। उत्तर बनेगा डियर स्टूडेंट, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो बच्चों इतनी ऊंचाई से कोई भी अगर देखता तो नदी तथा अनाज के खेत में जो फूलों से भरे हुए अनाज थे उसको देख सकते थे। देखने पर ऐसा लगता था कि फसल अच्छी होगी। सो डियर स्टूडेंट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज नंबर 1। पैसेज वही है डियर स्टूडेंट, द हाउस। प्रश्न है व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, इट मीन्स पृथ्वी को किस चीज़ की जो है ज़रूरत थी। डियर स्टूडेंट उसका उत्तर बनेगा द अर्थ The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. So dear student, जो पृथ्वी को ज़रूरत थी केवल एक तेज़ बारिश की अथवा कम से कम अगर बारिश ना हो तो शावर की। शावर मीन्स डियर स्टूडेंट बौछार, कि हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी तो भी लेंचों के फसलों का काम चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 पैसेज नंबर 1 से। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अर्थात स्टूडेंट्स अपने खेतों को भली भांति कौन जान रहा था। अपनी खेतों को भली भांति कौन जानता था। तो जो इसका उत्तर बनेगा लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। नाउ सी पैसेज नंबर 2। आइए स्टूडेंट्स पैसेज नंबर 2 को हम देखें। लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड का कंप्रहेंशन टाइप का जो दूसरा पैसेज है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसका जो हिंट है बच्चों, जो लाइन शुरू होती है इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। तो आप इसको पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। अंतिम जो लाइन होगा ड्राइव्ड इन ए कर्टन ऑफ रैन। सो डियर स्टूडेंट, इस पैसेज का जो पहला प्रश्न है
व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, अर्थात स्टूडेंट्स वर्षा की बूंदें कब जो है गिरने लगी, बारिश कब शुरू हो गई। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अर्थात स्टूडेंट जब लेंचो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो लेंचो ने पहले ही जो है अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी की थी कि बारिश होगी, तो उसी भोजन के दौरान वर्षा की बूंद गिरने लगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूरब में क्या आता हुआ दिखाई दिया। उत्तर बनेगा इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अर्थात उत्तर पूरब में बड़े बड़े बादल, पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द मैन गो आउट, अर्थात स्टूडेंट्स जो आदमी था इट मीन्स लेंचो बाहर क्यों गया था। इसका उत्तर बनेगा द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अर्थात वह आदमी बाहर इसलिए गया था ताकि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद वो ले सके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड पैसेज नंबर 2। बच्चों ये पैसेज नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, अर्थात स्टूडेंट्स वर्षा की बूंदों की तुलना लेखक ने किससे की है। इसका उत्तर बनेगा स्टूडेंट द बिग ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस 5, अर्थात जो बड़ी बूंदें थी वो 10 पैसे के सिक्के के जैसे जो है तुलना की गई थी, और जो छोटी बूंदें थी वो जैसे कि 5 पैसे या 5 सेंट के सिक्के हों। सो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको बातें एकदम समझ में आई होंगी। इसी क्रम में आइए हम एक पैसेज और देख लें जो कि आपकी किताब में पैसेज नंबर 3 है। बच्चों दिस इज पैसेज नंबर 3 एंड द लाइन बिगिंस विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉट डॉट करके ऑन द हाउस कामा द गार्डन। बच्चों ये पैसेज है, पूरा पैसेज आप किताब में देख लेंगे, कहानी में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज, पैसेज नंबर 3, विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, अर्थात लेंचो ने अपने खेत को किस भावना से देखा, कौन सा उसके अंदर एक्सप्रेशन आया। तो डियर स्टूडेंट इसका उत्तर बनेगा लेंचो रिगार्डेड द फील्ड विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अर्थात बच्चों लेंचो ने जब अपना खेत देखा शुरुआत में तो बड़े संतुष्ट भाव से अपने खेतों को देखा था, अर्थात ही वाज सेटिस्फाइड टिल देन नाउ। बाकी आगे क्या होगा यू नो वेरी वेल। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, क्या हुआ जब तेज से जो है हवा चलने लगी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, अर्थात बच्चों जब तेजी से हवा चली तो वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड पैसेज नंबर 3, वाई डिड द बॉयज़ गो आउट, अर्थात लड़के जो वहाँ थे वो बाहर क्यों चले गए। सो डियर स्टूडेंट इसका उत्तर बनेगा द बॉयज़ रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, अर्थात लड़के वर्षा में बाहर निकले ताकि जो उनके सामने जमे हुए मोती पड़े हुए थे, हेलस्टोन जो थे, उसी को कलेक्ट करने के लिए, अर्थात जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बाहर चले आते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज पैसेज नंबर फ्रॉम पैसेज नंबर 3, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, अर्थात क्या तूफान बहुत जल्दी से गुजर गया। तो डियर स्टूडेंट इसका उत्तर बनेगा नो, द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, अर्थात बहुत जल्दी आधी तूफान नहीं गया था।
बहुत देर तक बारिश हुई, हवाएं चलीं और लेंचो का फसल बर्बाद हो गया। सो कम एंड सी नेक्स्ट पैसेज नंबर 5। बच्चों ये आपकी किताब में 5वां पैसेज है और हम आपको जो है ये चौथा पैसेज के रूप में यहाँ बता रहे हैं। सो लाइन बिगिंस इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो डॉट करके ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। बच्चों ये जो है हिंट है, पैसेज का हिंट है, जो कि पेपर में पूरा पैसेज छपा रहेगा। तो इससे क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टाम्प, अर्थात लेंचो ने स्टाम्प को कैसे फिक्स किया, लेंचो ने टिकट कैसे लगाई। तो व्हेन लेंचो फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब लेंचो ने पत्र समाप्त कर लिया, वो खिड़की के पास जाता है, टिकट खरीदता है, उसको लिक करता है और अपने घूसे से उसको एनवेलप पर मार करके चिपका देता है। सो गाइज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, अर्थात डाक पेटिका को खोलने कौन गया। इसका उत्तर बनेगा द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था वो जा कर के डाक खाने को खोलता है और लेंचो का पत्र निकालता है और लास्ट में फिर उसको देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, अर्थात लेंचो को कितना रुपया जो है मिला। इसका उत्तर बनेगा डियर स्टूडेंट, लेंचो गॉट ओनली 70 पिसोस। जैसा कि आपको बच्चों पता है लेंचो ने भगवान से 100 पिसोस मांगा था, किंतु उसे संयोग से केवल 70 पिसोस ही मिलता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कॉल टू दी एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, अर्थात लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। इसका उत्तर बनेगा लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, अर्थात लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान व्यक्तियों का समूह कहा। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट नंबर 1। ये लेटर टू गॉड का पहला पार्ट है जिसमें केवल पैसेज आपको बताया गया है। अगले पार्ट में हम शॉर्ट और लॉन्ग बचे हुए क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप यहाँ तक सारी बातें समझ गए होंगे। सो प्लीज़ वंस अगेन आपको हम रिमाइंड करवाना चाहते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए बच्चे हैं RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।